हाँ जी, तो आई होप आपने पिछला वीडियो देख लिया होगा और उसके अंदर हमने कुछ टाइम के कंसेप्ट्स और किस तरह से हम टाइम पीरियड कैलकुलेट करते हैं उसको आपने देखा होगा कि टाइम पीरियड को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है ना। और आप ये बात तो आप समझ गए होंगे कि जो फोर्स समय के साथ समय उसे अपने साथ बस आपको एक ही चीज देखनी है कि कहीं मेरा फोर्स कांस्टेंट तो नहीं है। अगर मेरा फोर्स कांस्टेंट है तो टाइम पीरियड में कोई भी इफेक्ट आने वाला नहीं है। तो सर आपने ये तो बता दिया, अब ये भी बता दो कि अगर फोर्स कांस्टेंट नहीं है, अगर फोर्स वेरिएबल है तो कैसे काम किया जाएगा। वो आईआईटी टाइप क्वेश्चन, वो अभी चलेंगे हम उस पर। लेकिन उससे पहले आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। काम करने का तरीका क्या होगा यहाँ पर देखिए, आप बाकी सब क्वेश्चंस निकाल लेंगे, मुझे पता है। एक क्वेश्चन में हर जगह फंस जाते हैं। वो क्वेश्चंस कैसे हैं देखिए ध्यान से, नोट डाल के लिखिएगा इन क्वेश्चंस को। व्हेन के इज नॉट गिवन, अरे स्प्रिंग का के ही नहीं दे रखा, स्प्रिंग कांस्टेंट चाहिए होगा ना आपको। टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाय के गायब कर दिया भाई ने, कह रहा के ही नहीं दूंगा, करके दिखाओ। हम भी पक्के हैं क्योंकि हमें पता था कि ऐसा कुछ करने वाला है, हम पहले से रेडी होकर जाते हैं। नहीं बाउंसर मारेगा, अब बाउंसर के लिए आपका फुल शॉट रेडी होना चाहिए, पहले से प्रैक्टिस कर लो। आओ देखते हैं पहले क्या कह रहे हैं, पढ़ो क्या कह रहे हैं। अ मास m इज सस्पेंडेड फ्रॉम अ लाइट स्प्रिंग। लाइट स्प्रिंग मतलब कैसा स्प्रिंग है ये, मासलेस। सर अगर मास वाला हुआ तो हाँ वो भी है, हमारे पास वो भी है, उसका क्वेश्चन भी है, तो उस क्वेश्चन को भी करेंगे। जब मास वाला स्प्रिंग देगा तो क्या इफेक्ट आएगा, क्या कह रहा है, दोबारा से पढ़ते हैं। अ मास m is suspended from a light spring and additional mass of small m is added to it, displace the spring further by x, then find its time period। कह रहा है देखो ध्यान से, पहले क्वेश्चन समझो क्या कह रहा है। कह रहा है कि मेरे पास एक स्प्रिंग है, इस पे जब भी मैंने मास m लटकाया तो ये ऐसे हो रखा है। तो सबसे पहले जैसे ही आपने मास लगाया तो क्या होने वाला है, यही रुकेगा, नीचे जाएगा। मान लो नीचे आ गया तो क्या होगा, नीचे mg, ऊपर की ओर क्या फोर्स लग रहा होगा, ये इसकी कौन सी पोजीशन आ गई। मैं अपने वाले पे फिट रहूंगा, मेरे को के दे ना दे मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैं अपने वाले काम करूंगा। स्टेप सेम है। जैसे मीन पोजीशन पे गया मुझे पता चल गया कि के एक्स नॉट इज इक्वल टू mg। डन है जी, कोई दिक्कत परेशानी। अब क्या कह रहा है, कह रहा है अ मास स्मॉल m इज एडेड टू इट। कह रहा है इसमें स्मॉल m और ऐड किया गया, तो कैपिटल M ले लेते हैं इसको, ये कैपिटल M लिख देते हैं, स्मॉल m की जगह कैपिटल M ले लेते हैं। वो कह रहा है जैसे इसमें स्मॉल m और ऐड किया गया, देखो मैं आपको बता रहा था ना कि जब भी आपको टाइम पीरियड निकालना है, इसको अपनी पोजीशन से क्या करना होगा, डिस्प्लेस। या तो आप फोर्स से डिस्प्लेस करो या इसके ऊपर कोई और एक्स्ट्रा फोर्स लगा दो तो ये नीचे चला जाएगा, है ना। वही कर रहे हैं। क्या किया देखो ध्यान से। अब क्या हुआ कि ये और फोर्स, एक स्मॉल मास और ऐड कर दिया गया है यहां पे, कैपिटल M प्लस स्मॉल m, तो ये और नीचे आ गया होगा कितना, x। वही तो बात कर रहा है कि x नीचे है, तो नीचे की ओर कितना फोर्स लग रहा है, m प्लस स्मॉल m इंटू ऊपर की ओर कितना फोर्स लग रहा होगा, k x नोट प्लस x, के एक्स नोट प्लस एक्स। सिंपल सी गेम, और कुछ भी नहीं है। अब देखो ध्यान से, तो सबसे पहले तो मैंने लिखा के एक्स नोट इज इक्वल टू mg, तो रिस्टोरिंग फोर्स निकाल लूं पहले वहां से और उस पर काम कर लेते हैं। तो रिस्टोरिंग फोर्स कितना आने वाला है मेरे पास, के एक्स नॉट प्लस एक्स, खोल के लिख देते हैं, नॉट प्लस माइनस कैपिटल एम जी प्लस स्मॉल एम जी। ठीक है, अब देखना कमाल देखना, चलो तो पढ़े करके देखना। के एक्स नॉट माइनस कैपिटल एम जी, के एक्स नॉट किसके इक्वल लिख लूं, के एक्स नॉट प्लस स्मॉल एम जी माइनस स्मॉल एम जी। के एक्स नोट से के एक्स नोट, रिस्टोरिंग फोर्स किसके इक्वल आ गया, के एक्स माइनस एम जी,
के एक्स माइनस mg। अब इसको एम में खोलो, करके देखो कहां फंसोगे। यहां से आगे गेम सेट ही नहीं होगी, जा ही नहीं पाओगे, यहां से आगे नहीं जा पाएंगे, समझे? तो मतलब जब भी ऐसा कुछ भी आ जाए जहां पे के मिसिंग हो तो इस स्टेप पे नहीं आएंगे हम लोग। क्या करेंगे? आओ सिंपल गेम खेलते हैं। के एक्स नोट इज इक्वल टू एम जी। एम बाय के की जगह क्या लिख सकता हूं मैं? एक्स नोट अपॉन जी। एम बाय के की जगह क्या लिखा जा सकता है? x नॉट अपॉन g। तो मेरे टाइम पीरियड, क्योंकि ये कांस्टेंट फोर्स ही है, इस फोर्स का मेरे टाइम पीरियड में कोई भी इफेक्ट आने वाला। टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या रहने वाला? टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट में m अपॉन k। m बाय के। m बाय के टाइम पीरियड 2 पाई। अब देखो मास यहां पे टोटल लिखना होगा, टोटल मास कितना आने वाला मेरे पास? m प्लस स्मॉल m प्लस k की वैल्यू यहां से ढूंढ के लेके आओ। क्या है k की वैल्यू? x नॉट अपॉन mg। mg अपॉन में x नॉट, तो डाल दो क्या आएगी? mg अपॉन में x नॉट। आ गया टाइम पीरियड। देखो क्वेश्चन इस तरह करना था, मतलब जब k की वैल्यू दे रखी तो आप इसी में घूम जाया करो, आगे मत जाने की जरूरत मत किया करो, उसमें आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, तो सीधा सीधा आ जाएगा। अगला क्वेश्चन पकड़ो, पहले तो देखो इसमें क्या क्या रखा है। स्प्रिंग ऑफ नेचुरल लेंथ 80 सेंटीमीटर। पहले तो बनाओ इसको, क्योंकि हमें इक्विलिब्रियम पोजीशन तो चाहिए। कर लेंगे मीटर में, क्या कह रहा है? एंड लोड लेंथ इज 100 सेंटीमीटर। व्हाट इज लोड लेंथ? क्या कहना चाहोगे लोड लेंथ क्या है? अगर उसको मार्क्स से अटैच किया तो डिस्प्ले। हाँ 100 हो गई। सुनो देखो, ये नेचुरल लेंथ थी इसकी, जहां पे के एक्स नोट और ये एम जी बैलेंस थे। कितने सेंटीमीटर? 80। और कह रहे नीचे लेके तो टोटल 100 होगी, तो मतलब कितना डिस्प्लेस हुआ होगा? 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर डिस्प्लेस हुआ है। कितना सेंटीमीटर डिस्प्लेस हुआ है? 20 सेंटीमीटर। अब के नहीं दे रखा है, के नहीं दे रखा तो क्या करोगे? के एक्स इज इक्वल टू mg और m बाय के इज इक्वल टू एक्स अपॉन जी। एक्स कितना आया था आपके पास? एक्स 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर। जी की वैल्यू कितनी है? 10। पुट कर लो। टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट में m बाय के। m बाय के की जगह क्या लिख लूंगा? x बाय 2 पाई x 20 सेंटीमीटर है, मीटर में करा तो कितना आ गया? 20 इंटू 10 की पावर डिवाइडेड बाय में 10। बस सोल्व करके आंसर निकलेगा, सिंपली सोल्व करके। तो अब जो हम करने वाले हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास रहने वाला है वो रहेगा कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग। अब देखिए स्प्रिंग क्या होते हैं कि कई बार ना हम इसको कंबाइन करके लगा देते हैं कि एक स्प्रिंग ये है, एक स्प्रिंग ये है, दोनों को कंबाइन कर दिया और अब टाइम पीरियड पूछेगा आपसे। जैसे कि सर देखो, कहेगा सर एक स्प्रिंग ये है जिसका कांस्टेंट K1 है, एक स्प्रिंग ये है जिसका कांस्टेंट K2 है, इसका मास m लगा दिया, ठीक है, क्या है इसको डिस्प्लेस किया। अब बताओ टाइम पीरियड का फॉर्मूला। तो अब आप टाइम पीरियड जो लिखोगे वो लिखोगे टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m बाय के इक्विवेलेंट। मतलब मैं इन दोनों स्प्रिंग को पकड़कर एक बना लूंगा, जैसे आप करंट इलेक्ट्रिसिटी में करते थे क्लास 10 कि कई सारे रेजिस्टेंस दे रखे हैं तो हम उन्हें क्या करेंगे? आर इक्विवेलेंट बना लेते थे, करेक्ट। अब सर ये जो कॉम्बिनेशन है वो 2 टाइप्स के हो सकते हैं। फर्स्ट इज सीरीज कॉम्बिनेशन एंड द सेकंड इज पैरेलल कॉम्बिनेशन, है ना। तो आइए उनमें चलते हैं, तो कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग में चलते हैं। तो सबसे पहले कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग में मेरे पास कॉम्बिनेशन रहने वाले हैं कौन से? सीरीज कॉम्बिनेशन। कौन से कॉम्बिनेशन रहने वाले हैं? सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन पे बात होने वाली है। तो आइए सीरीज कॉम्बिनेशन को कैसे करते हैं सुनिए। मान लेते हैं ये K1 है और ये
K2। तो इन सीरीज कॉम्बिनेशन F इज सेम, तो जो भी आप यहां पे पकड़ के फोर्स लगाने वाले हो वो सेम आएगा, फोर्स तो फोर्स लगेगा इक्विवेलेंट, लेकिन अब इन दोनों की स्टिफनेस अलग अलग है। मान लो आपने क्या करा, एक ट्रेन वाला स्प्रिंग होता है, ट्रेन का शोकर होता है, वो ले लिया, और एक जो पेन में से स्प्रिंग निकला वो ले लिया, और दोनों को जोड़ लिया। अब आप खींच रहे हो उसको, तो फोर्स सेम लग रहा होगा, लेकिन क्या दोनों का इलोंगेशन सेम आएंगे? नहीं, क्योंकि जिसका के स्प्रिंग कांस्टेंट कम है वो ज्यादा खींच जाएगा, क्योंकि स्टिफनेस कम होगी। ट्रेन वाला नहीं खींचेगा, पेन वाला ही खींच जाएगा सारा का सारा। तो फोर्स इज सेम बट एक्सटेंशन इज डिफरेंट। ये तो याद करने का हो। अब यहां पर के इक्विवेलेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है सीरीज में? 1 बाय के इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाय K1 प्लस 1 बाय K2, जैसे वहां पे पैरेलल में था। ठीक है, अब कैसे है डेरिवेशन हमें काम करनी है, आपको यही काम होता है कि सर 1 बाय के इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाय प्लस 1 बाय K2। ये किसके लिए? सीरीज के लिए। वहां पैरेलल है भाई, यहां तो सीरीज है। अब बारी किसकी आती है? पैरेलल कॉम्बिनेशन में। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या चीजें सेम रहने वाली है? एक्सटेंशन, एक्सटेंशन इज सेम बट फोर्स इज डिफरेंट। डिफरेंट टाइप के फोर्स लग सकते हैं। अब कैसे? जैसे सर K1 और ये K2, ये आपस में किसमें है? पैरेलल में। सीरीज में होंगे तो एक लाइन में लगे होंगे, बाकी पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में K इक्विवेलेंट निकालने का क्या रहेगा? K1 प्लस K2 प्लस K3 प्लस K4, जाने दो, तो K इक्विवेलेंट निकल आएगा। और टाइम पीरियड का फॉर्मूला भाई, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट में M अपॉन K इक्विवेलेंट। अब मैं उसकी जगह क्या पुट कर लूंगा? K इक्विवेलेंट। जैसे कि एक क्वेश्चन करते हैं, वो कह रहे हैं जी K की वैल्यू है 100 न्यूटन पर मीटर, मास अटैच कर लिया 2 kg का, kg का मास अटैच कर लिया। ये K1 यहां लिखूंगा ना, K1 की वैल्यू इसकी 3 न्यूटन पर मीटर, K2 की वैल्यू 6 न्यूटन पर मीटर। कह रहा है अब मैंने इसको क्या करा, इसकी मीन पोजीशन से आगे की ओर थोड़ा सा डिस्प्लेस करके छोड़ दिया। तो ये क्या करने वाला है? ऑसिलेट। तो कह रहा है इसका टाइम पीरियड बता दो। सबसे पहले तो मैं इन दो स्प्रिंग को क्या कर लूंगा? 8 के इक्विवेलेंट निकाल लेता हूं। तो यहां पर 1 बाय के इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाय K1 प्लस 1 बाय K2। तो 1 बाय के इक्विवेलेंट 1 बाय K1 3 प्लस 1 बाय 6, 3 6 3 by 6। 2 आएगा। हाँ तो 2 होता है 3 by 6। अच्छा 3 by 6, तो 2 आ गया के इक्विवेलेंट मेरे पास। पैरेलल में वही पैरेलल 3 से 2। बस अब टाइम पीरियड का फॉर्मूला, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट में M अपॉन में K। तो टाइम पीरियड किसके इक्वल आ गया? 2 पाई रूट 1 1 होता है, उसी तरह से निकाल दिया मैंने 2 पे। तो इस तरह से आपके पास कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग में क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, कुछ खास क्वेश्चंस है नहीं, फॉर्मूला मैंने आपको बता दिए, और कुछ नहीं करना, बस बुक खोलो और क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। डन। अब सुनो ध्यान से, कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है कटिंग ऑफ स्प्रिंग। क्या है? कटिंग ऑफ स्प्रिंग। कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग समझ में आया? सीरीज पैरेलल, सीरीज में आएगा तो के इक्विवेलेंट निकाल लेंगे, पैरेलल आएगा तो निकाल लेंगे। टाइम पीरियड का फॉर्मूला वही है सेम। अब कटिंग ऑफ स्प्रिंग क्या कहता है? कह रहा है जी मेरे पास एक स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है? K। L कितनी है? लेंथ L। वो कह रहा है मैंने इसको 2 हिस्सों में काट दिया। अब जैसे ही 2 हिस्सों में कटा तो लेंथ कितनी हो गई? L/2। स्प्रिंग कांस्टेंट चेंज हो गया, क्या आ गया? K1। इसकी भी लेंथ कितनी हो गई? L/2। और स्प्रिंग कांस्टेंट कितना आ गया? K2। कह रहे K1 K2 कैलकुलेट करके दो।
कटिंग ऑफ स्प्रिंग में आप मेरे से एक ब्रह्मास्त्र ले सकते हो, बेस्ट है, इजी रहता है करने के लिए। कटिंग ऑफ स्प्रिंग का ब्रह्मास्त्र है, इसे मैं बोलता हूं सर्पास्त्र या नागास्त्र बोल लो, नागास्त्र। ये आपको डसने के लिए बैठे हुए हैं और आप डसोगे और बहुत जल्दी फंसोगे। ये डसेगा पक्का, गलत होता है मैक्सिमम बच्चों का, क्योंकि वो करता है दूसरे तरीके से, यहां कुछ और ही फंसा देंगे बीच में। रेशियो की गेम ज्यादा खेलते हैं इस पे। आप देखना पीवाईक्यूज नीट के उठा के देखो 2019 के बाद, इसी पे हंसा देंगे सारे, कटिंग ऑफ स्प्रिंग पे। कैसे, सुनो। कटिंग ऑफ स्प्रिंग पे नागास्त्र क्या कहते हैं हमारे पास, कटिंग ऑफ स्प्रिंग पे कहता है KL इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। KL क्या रहने वाला है, कांस्टेंट। मतलब सबके KL आपस में इक्वल कर दो, सबके आपस में इक्वल कर दो। इसका इसके इक्वल कर दो, इसका इसके इक्वल कर दो, इसको इसके कर दो, इसको इसको कर दो, इसको इसके कर दो। सारों के KL आपस में क्या रहने वाले हैं, इक्वल। लिखो। जैसे कि इसका क्या आएगा KL, इसका क्या आएगा K1, इसका क्या आएगा K2। देखो सबके KL पकड़ के इक्वल कर दो यार, इक्वल कर लिए। अब आपको क्या चाहिए K1, आ जाओ यहां से इसको इक्वेट कर, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो इसको अलग से लिख लो। KN इज इक्वल टू K1 L बाय L से L, K1 की वैल्यू डबल हो गया हाफ कट करने से, तो ये K1 किसके इक्वल आ गया 2K, क्योंकि वो आपको K1 नहीं K देने वाला, तो यहाँ पे 2K करना होगा। यहाँ पे सेम अब K2 चाहिए, तो K2 को किसके इक्वल कर लो KL के, तो K2 L बाई 2 किसके इक्वल KL, L से L, K2 की वैल्यू यहां भी क्या आ गई 2K आ गई। अब जैसे दोनों क्वेश्चन क्या कह रहा है कटिंग ऑफ स्प्रिंग में, कह रहा है जी मेरे पास एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग कांस्टेंट K है, लेंथ कितनी है L, कटिंग इनटू 3 पार्ट्स ऑफ रेशियो 1:2:3। अब K1 K2 K3 बता दो। तो सबसे पहले आपको याद करो रेशियो वाले, अब जिनको 10th में नहीं पढ़ा वो वैसे मजे होंगे, क्योंकि ये लेंथ का रेशियो है 1:2:3। पहले L से मल्टीप्लाई कर लो, तो लेंथ कितनी कितनी आने वाली है, कितनी कितनी लेंथ आएगी L 2L 3L, ठीक है ना। अब सुनो, तो मेरे को पता है क्या चीज कांस्टेंट करनी है मेरे को, KL, तो सबके KL, तो सबसे पहले इसका K और L लिखना पड़ेगा मेरे को, ठीक है। इसका K कितना आने वाला है K, इसकी लेंथ कितनी आने वाली है नहीं, क्योंकि आपने इसमें बांटी ना, तो कितनी आएगी 3 2 5 और 6, तो ये कितना आएगा 6K है, इज इक्वल टू इसका मैंने कितना ले लिया K1, इसका ले लिया इस भाई का, तो सारे इक्वल हो जाएंगे क्या K1 L 2K2 L इज इक्वल टू 3K3। बस अभी सबको इसके साथ इक्वल लेके K के टर्म में निकालते रहो, तो 6KL इज इक्वल टू, तो K1 की जगह क्या आ गया 6K, K2 ले लो 6KL इज इक्वल टू 2K2 L, L से L, तो K2 की वैल्यू 3K, इसको इतने टेबल ले लो, तो L से L चला जाएगा 3, कितना आ जाएगा K3 है जी 2K, K3 किसके इक्वल आ गया 2K। इक्वल पार्ट्स में है जी, इक्वल पार्ट्स में नहीं करा, नहीं इक्वल पार्ट में डिवाइड क्यों किया, अगर इक्वल का तो सेम आता अब तो सेम ही आता, जैसे पिछले वाले में इक्वल में किया था, लो L/2 तो 2K और ये भी 2K आ गया। तो KL कांस्टेंट खेल के गेम खेलनी है, तो करो क्वेश्चन एक और। हाँ जी, तो एक क्वेश्चन हो रहा है, पढ़िए ध्यान से क्या कर रहा है।
body is Suspended from a spring of length L and spring constant K and time period T। पहले तो डायग्राम बना लो, कुछ नहीं करना। वो कह रहा है जी स्प्रिंग कांस्टेंट K है, बॉडी का मास m है, टाइम पीरियड कितना है T, जिसकी वैल्यू क्या होगी 2 पाई अंडर रूट में M upon K। K। डन। आगे क्या कह रहा है, नाउ द स्प्रिंग इज इनटू 2 इक्वल पार्ट, मतलब जो मेरा स्प्रिंग था जिसको मैंने K कांस्टेंट और L ले रखा था, इसको डिवीजन में डाल दिया क्या, K1 L/2 और K2 L/2। अब क्या कर रहे हैं कि आर ज्वाइंड इन पैरेलल, इन दोनों को किस में ज्वाइन किया गया, पैरेलल में। देखो अब आपको K की टर्म्स में आंसर चाहिए, तो ये K और L, K और L। अब सुनो, KL कांस्टेंट लिखूंगा मैं तो KL, तो ये K1 L/2 इज इक्वल टू K2 L/2 इक्वल टू टोटल K और L/2 कितना हो जाएगा L। तो यूं करके कर देख लिया करो। अब इस वाले को इसके इक्वल करके देख लो तो कितना आएगा, K1 L/2 इज इक्वल टू KL। तो K1 की वैल्यू क्या आ गई 2K, ऐसे ही K2 करोगे वो भी कितना आ जाएगा 2K। मतलब इन दोनों को मैंने किस में अरेंज किया, पैरेलल। तो आओ पैरेलल अरेंज कर लो, तो ये कितने आ गए 2K और ये भी कितना आ गया 2K। मास कितना है इसके पास m, वही सेम है मास, ठीक है। अब मुझे इन दोनों स्प्रिंग को क्या करना है, रिड्यूस करके इक्विवेलेंट एक में लिखना होगा। तो 2K किसमें है, पैरेलल में, किसमें है और पैरेलल में K इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या आता है, K1 प्लस K2। तो 2K कितना आ गया मेरे पास 4K। और अब इसका टाइम पीरियड अगर मैं निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, न्यू टाइम पीरियड दैट इज T डैश 2 पाई अंडर रूट में m बाय 4K। तो T डैश इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट में m बाई K डिवाइडेड बाय में 2, और 2 पाई अंडर रूट m बाई K किसके इक्वल था, T के। तो T डैश किसके इक्वल आ गया, T बाय 2। ये इस तरह क्वेश्चन नीट में आया हुआ क्वेश्चन है जी। अब देख लो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वहां पे। देखिए अब ये क्वेश्चन है पैरेलल कॉम्बिनेशन, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन एक साथ आ गए। अब आपको पता है ये दोनों आपस में पैरेलल है और इनका जो कॉम्बिनेशन आएगा वो इसके साथ सीरीज होगा। तो ऊपर वाला तो K ऐसे ही लिखा रहने देते हैं, K और K पैरेलल में कितने हो जाएंगे 2K। अब K इक्विवेलेंट इसका चाहिए, वो 1 बाई K इक्विवेलेंट K1 K2 बाई में K1 प्लस K2, वही आंसर भैया डायरेक्ट। K इक्विवेलेंट K1 कितना है K इंटू 2K, 3K 2K स्क्वायर अपॉन में 3K, K से K चला गया तो आंसर क्या आया 2K अपॉन 3। तो इस हिसाब से हम K इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो सुनिए अभी तक आपने जो किया, जिसमें हम क्या देख रहे थे कि कटिंग ऑफ स्प्रिंग, सबसे पहले कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग और कटिंग ऑफ स्प्रिंग। कटिंग ऑफ स्प्रिंग क्या मैक्सिमम क्वेश्चंस सोल्व आउट कीजिए, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में जाएंगे एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट में। आई थिंक अभी तक आपको जो भी हमने गेम खेली है वो आपको समझ आई होगी। स्टार्टिंग कहां से करी थी हमने, पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन के बाद हमने एक स्पेशल लिया, ऑसिलेटरी का एक स्पेशल पार्ट लेके आए, वहां से हमने रिस्टोरिंग फोर्स निकाली थी, है ना। और रिस्टोरिंग फोर्स से टाइम पीरियड कैलकुलेट कर रहे थे। टाइम पीरियड कैलकुलेट करने की टेक्निक्स है। अब जो भी स्टूडेंट ये कह रहे हैं कि मुझे सर ये आ गया है, नहीं आया होगा, क्योंकि जब तक आप खुद कॉपी पेन पे ये चीजें नहीं बना के करने वाले, नहीं आएगा, किसी भी हाल में नहीं आने वाला, भूल जाओगे आप। इसलिए रिक्वेस्ट है कि आप इसको दोबारा करते रहिए, ठीक है। खुद करिए तो आ जाएगा, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। और उसके अंदर फिर हम और काम करेंगे इसके ऊपर थोड़ा सा, जहां पर हम वो वेरिएबल फोर्सेस वाली गेम खेलेंगे। कुछ क्वेश्चन आंसर्स यहाँ पर करवाए और एक क्वेश्चन आपको होमवर्क देता हूँ, चलो करने के लिए। एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के लिए ये वाला, ठीक है। वीडियो पॉज करके इसको नोट डाउन कर लो, ठीक है। और ये क्वेश्चन करके और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको सोल्व आउट करके दिखाऊंगा कि कैसे करते हैं, ठीक है।